अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद्दुन्या इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद-दारल आखिरता लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। फ़इज़ा रक़िबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम वलियतमत्तऊ फ़सौफ़ यअलमून। अवलम यरौ अन्ना जअल्ना हरमन आमिनन वयुतख़त्तफ़ु अन्नासु मिन हौलिहिम अफ़बिल्बातिलि युमिनून वबिनिअमतिल्लाहि यकफ़ुरून। वमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिल्हक़्क़ि लम्मा जाअह अलैस फ़ी जहन्नम मथवन लिलकाफ़िरीन। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहने वाला है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, और ये दुनिया की ज़िंदगी इल्ला लहवुन व लइब, ये तो खेल कूद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। व इन्नद-दारल आखिरता, बेशक आखिरत का घर, लहियल हयवान, वो हकीकत में ज़िंदगी है। लौ कानू यअलमून, अगर वो इस बात की हकीकत को जानते हैं। फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि, जब वो कश्ती में सवार होते हैं, दावुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, तो अल्लाह ताला को पुकारना शुरू होते हैं, अल्लाह के लिए दीन को मुखलिस करते हुए। फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि, तो जब हम उनको नजात दे देते हैं खुशकी की तरफ, इज़ा हुम युश्रिकून, तो अचानक वो शिरक में पड़ जाते हैं। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम, ताकि वो इनकार कर दें उन सब चीज़ों का जो चीज़ें हमने उनको दी हैं। वलियतमत्तऊ, और वो नफ़ा हासिल कर लें। फ़सौफ़ यअलमून, करीब हकीकत को जान लेंगे। अवलम यरौ अन्ना जअल्ना हरमन आमिनन, क्या वो नहीं जानते कि हमने हरम को अमन वाली जगह बनाया है। वयुतख़त्तफ़ु अन्नासु मिन हौलिहिम, हालांकि बाकी लोग हरम के अलावा की जगह से उचक लिए जाते हैं, उनका माल भी, उनकी जानें भी। अफ़बिल्बातिलि युमिनून, क्या वो बातिल चीज़ों पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमतों का इनकार कर देते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन, इससे बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ को बांधे। औ कज़्ज़ब बिल्हक़्क़, या हक़ को झुठला दे। लम्मा जाअहु, जब वह उसके पास आ जाए। अलैस फ़ी जहन्नम मस्वन लिलकाफ़िरीन, क्या जहन्नुम के अंदर काफिरों का ठिकाना नहीं है। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना, वो लोग जो हमारे रास्तों में जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उन लोगों को अपने रास्तों की हिदायत देंगे। बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ है। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ है। बस मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस मुख्तसर रुकू के अंदर दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी का निचोड़ मुख्तसर अंदाज में बयान फरमाया है कि अगर आप दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी के साथ कंपेयर करें, बराबर करें,
तो दुनिया की ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले के अंदर खेल कूद, जैसे एक आदमी ग्राउंड में जाता है तो कुछ वक्त के लिए खेलता है, चाहे वो एक दिन भी खेलता रहे, है तो खेल ही है, एक दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके पर दुनिया की ज़िंदगी भी खेल कूद की तरह है, जैसे 40 ओवर 50 ओवर या कोई भी फुटबॉल है, कोई भी गेम है, जैसे वो वक्त के बाद ख़त्म हो जाती है, ऐसे दुनिया की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। किसी को 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल, जिन भी लोगों को जितनी ज़िंदगी मिली, चाहे हज़ारों साल के बराबर मिली, वो सारे के सारे दुनिया को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में चले गए। और आगे फरमाया वइन्ना दारल आखिरत, जबकि जो आखिरत का घर है, लाहियल हयावान, हैवान उसको कहते हैं जिसके अंदर रूह होती है। ये अल्लाह ने हैवान से ताबीर किया कि जैसे जानवर इंसान ये सब हैवान हैं, इसी तरीके पर जो आखिरत का घर है उसके अंदर भी ज़िंदगी वाले लोग होंगे। यानी जन्नत के अंदर अल्लाह ने कोई मुर्दों को नहीं रखना, या जन्नत के अंदर पत्थर नहीं होंगे, जानवर नहीं होंगे, बल्कि हकीकी ज़िंदगी के मालिक लोग होंगे, और वो हकीकी ज़िंदगी ऐसी होगी जो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं होगी। फिर अल्लाह पाक ने मुशरिकीन मक्का के बारे में बताया कि जब अगर आप इनको देखें कि कश्तियों पर सवार हो जाते हैं तो तेज़ हवाएं आती हैं, तो उनके बारे में आता है कि अपने बुतों को साथ लेके जा रहे होते थे, तो उनके सामने पूज रहे होते, उनकी इबादत कर रहे होते, अचानक जब तूफान आंधी आना शुरू होती तो बुतों को समंदर में फेंक देते और फौरी तौर पर अल्लाह के सामने जो है वो हाथ बांध लेते कि ये बुत जो है ये अब काम आने वाले नहीं है, इनको बचाने वाली कोई और ज़ात है। फरमाया कि जब उनको नजात दे देते हैं, खुशकी की तरफ आ जाते हैं, तो फिर दोबारा वो शिरक करना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमें आपकी बातों से, आपके तर्ज अंदाज से ये लगता है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कर रहे हो वो दुनिया और दुनियादारों को और दुनिया की चीज़ों को दिखलाने के लिए कर रहे हो। कभी उसको खुश किया, कभी इसको खुश किया, कभी इसको खुश किया, बस लोगों को खुश करने के लिए और लोगों को जो है लोगों के सामने अपना सिक्का मनवाने के लिए सारा कुछ करते हो। फिर मैं किससे बढ़कर कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे और हक का इनकार कर दे जब हक उसके पास आ जाए। काफिरीन, क्या जहन्नुम काफिरों का ठिकाना नहीं है? अल्लाह ने काफिरों के लिए जहन्नुम असल बनाई है। ईमान वाले, इस्लाम वाले जो जहन्नुम के अंदर जाएंगे वो अपने कुछ वक़्त की वजह से जाएंगे, अपनी बुराई की वजह से जाएंगे, जो उनसे सज़ा जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद अल्लाह पाक उनको वहाँ से निकालेंगे और जन्नत के अंदर दाखिल कर देंगे। आखिर में अल्लाह ने आखिरी आयत के अंदर पूरा लुब-ए-लुबाब बताया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, कि असल वो लोग हैं जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं। लफ्ज़ जिहाद का मानी होता है कोशिश करना, मुकाबला करना। वो मुकाबला ज़बान के ज़रिए से भी है, मुकाबला जो है वो बातों के ज़रिए से भी है, मुकाबला तलवार के ज़रिए से भी है। तो लफ्ज़ जिहाद मुख्तलिफ मानों में कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ जो अल्लाह ने बाब मुफाला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, कि हमारा दीन दुनिया में लाने के लिए, हमारे अहकामात दुनिया में नाफिज करने के लिए उनको अपने जान और माल के ज़रिए से जिस तरह की उनको मेहनत करना पड़ती है, वो भरपूर तरीके से अपने आप को तैयार करके उस रास्ते में अपने आप को लेकर आते हैं और आके जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, पीछे नहीं हटते। लनहदियन्नहुम सुबुलना, फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनको अपने रास्तों की हम हिदायत करेंगे। अपने रास्तों की हिदायत से मुराद क्या है कि हम उनको उन रास्तों तक पहुंचा देंगे या उन मकाम तक लेकर जाएंगे जो मकाम उनको हमारे लिए करीब कर देंगे, जन्नत के करीब कर देंगे, नेक बंदों के करीब कर देंगे, ऐसे अमाल करने की उनको तौफीक देंगे कि जिन अमाल के ज़रिए से उनको अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, और ऐसी शरीयत उनके सामने आश्कारा कर देंगे जिस शरीयत पर चलकर वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के करीब हो जाएगी। तो इसलिए मुजाहिदा करना, कोशिश करना, जद्दोजहद करना मेरे अजीज़ दोस्तों, इस्लाम के अंदर, ईमान के अंदर मतलूब है कि हम दीन को हासिल करने के लिए, दीन पर चलने के लिए कभी भी अपने आप को काबिल न समझें। या मैं अपने आप को ये समझना शुरू कर दूँ कि मैं तो बहुत ही नेकोकार हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ,
मैं तो बोलता भी बहुत अच्छा हूँ, मेरे अमल भी बड़े अच्छे हैं। फरमाया कि हर अमल के अंदर अपनी ज़ात के बारे में तेरे अंदर डर होना चाहिए कि पता नहीं मेरा अमल अल्लाह को पसंद आया नहीं आया। अपनी ज़ात के बारे में तू फैसला नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे के अमल के बारे में तुम ज़रूर कह सकते हो कि उसकी नमाज उसको जन्नत में लेकर जाएगी, उसका रोज़ा जो है उसको जन्नत में लेकर जाएगा, उसकी फलाह खूबी, उसका अखलाक उसको जन्नत में लेके जाएगा, उसका माँ बाप की खिदमत का करना उसको जन्नत में लेके चला जाएगा। दूसरे के अमल का फैसला आप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन अपनी ज़ात के बारे में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आपका अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल हो चुका है। अल्लाह के यहाँ आपका अमल मकबूल हो जाए, उसके लिए आपको जुस्तजू में लगना पड़ेगा और लगा रहना पड़ेगा कि आप हमेशा उसी अमल में लगे रहें। ज़िंदगी का पहला हिस्सा तो अमल करते रहे, आखिरत के अंदर वो अमल को छोड़ दिया तो मतलब क्या हुआ कि आपका पहले वाला अमल भी मरदूद हो गया। अगर आपका अमल वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होता, मरदूद होता, तो जो नेकियां पहले आप कर रहे थे अगर उन्हीं नेकियां की तौफीक आपको मिल रही है तो समझेगा पहले वाला भी मकबूल है, और अगर आपसे वो तौफीक छीन गई है तो समझेगा पहले वाले में कहीं ना कहीं आपने गड़बड़े की हैं, पहले वाले में कहीं ना कहीं ऐसा जो है वो डंडी मार प्रोग्राम किया था कहीं नमाजों के अंदर, रोज़ों के अंदर, कि आपसे वो तौफीक ही छीन गई। उस अमल की तौफीक का छीन जाना, फरमाया कि इस अमल पर दलालत करता है कि पिछले अमल के अंदर ज़रूर भी ज़रूर कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से अगले वाले अमल की तौफीक भी मिल गई। इसलिए फरमाया कि जब अल्लाह पाक पहले वाले अमल को कबूल कर लेते हैं तो आने वाले अमल को अल्लाह पाक करने की तौफीक अता कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका मफ़हूम ये कि एक आदमी सारी रात तहज्जुद पढ़ता है, सारी रात कुरान की तिलावत करता है और सुबह की नमाज पढ़ के किसी की ग़िबत कर लेता है, सुबह की नमाज पढ़ी किसी की ग़िबत कर दी, या लोगों को सामने जाके बताता फिरता है रात में इन्हें नफल पढ़े जी, आज तो जी झंडा ही काटते हैं, आज शबीना पढ़ा माशाल्लाह पूरा पुराना सी जड़ा है ना चस्क कराती है, और वो जाके लोगों को बता के देखें। अमल की दो किस्में, एक होता है किसी दूसरे को आपका अमल बताना दूसरे की तरगीब के लिए, अगर वो है कि मेरी वजह से इसको भी तरगीब मिल जाए बिल्कुल ठीक है, क्या आप एक अमल सबके सामने इसलिए कर रहे हैं ताकि ये भी देखे वो भी देखे ये भी देखे मैं भी देखूं, कि देखने की वजह से शायद कुछ नेकियां जो है इनको भी करने की तौफीक मिल जाए। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका ये करना अल्लाह के यहाँ मुस्तासन है, ये अल्लाह के यहाँ आपको तवज्जो दिलाने वाला है, और ये अमल जो है आपको देखकर जितने लोग करेंगे उन सब का सवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप शेखी बाजी की वजह से सबको बता रहे हैं, अल्लाह के लिए आपने अमल तो किया लेकिन शेखी बाजी की वजह से किया, तो मेरे अजीज दोस्तों अल्लाह को तो ज़र्रात भी पसंदीदा हो जाते हैं और अल्लाह पाक को बड़े बड़े पहाड़ भी मरदूद हो जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान कर दिया कि मियाँ चंदा लेकर आओ, तो हुजूर चंदा कर लिया करते थे गुरबा मसाकिन के लिए, फुकरा के लिए, असहाब सुफ़ा के जो चबूतरे के तलबा होते थे उनको खिलाने पिलाने के लिए। कभी हज़रत अबू बकर से कह दिया, कभी उमर से कह दिया कि हम मियाँ तुम आज ये लेके आना ताकि उनकी ज़रूरियात के लिए किफ़ायत हो जाए। अब हुजूर ने ऐलान किया भी चंदा लेके आओ। अब हुजूर का ऐलान करना था तो सहाबा का शौक़ तो उरूज पर होता था कि अल्लाह के नबी ने आज अल्लाह के नाम पे देने के लिए कुछ कहा है, चलो जी भर भर के ले जाओ। कोई कितनी बोरियां लेके आ, कोई इतनी बोरियां लेके आ रहा, तो सब आ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का ले भी आए थे, मैं जो है ना बहुत सारा कुछ लेके जा रहा हूँ, लगता है कि अल्लाह के यहाँ आई मेरा नाम जो है ना सबसे आगे ही होगा। सब आके बैठ गए तो हुजूर ने पूछा कि हाँ भाई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले बैठे हुए थे, तो हुजूर ने सवाल ही अजीब सा किया। हज़रत उमर कहते हैं सवाल से समझ गया कि तू विजयी है। तो सवाल हुजूर ने ये नहीं किया कि अबू बकर कितना लेकर आए हो, ये नहीं पूछा कि अबू बकर कितना लेकर आए हो, सवाल ये किया कि अबू बकर कितना छोड़ के आए हो, अबू बकर कितना छोड़ के आए हो, बस ये सवाल किया। तो हज़रत उमर ने जो है सर पे हाथ हमारा गला, भाई ये बंदा तो ऐसा मोहब्बत में दीवाना है, ये तो घर में कोई चीज़ भी नहीं छोड़ के आया होगा, हम तो फिर भी आधा माल लेकर आ गए आधा छोड़ कर आ गए। तो हज़रत उमर ने सर झुका लिया, कहा कि ला भी हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, मैंने घर में अल्लाह को छोड़ा, अल्लाह के रसूल को छोड़ा, मैंने घर में अल्लाह को छोड़ा, अल्लाह के रसूल को छोड़ा, इसके अलावा सारा कुछ दीवारों के अंदर अगर कोई सुई भी पड़ी थी वो भी दी और जाकर अल्लाह के नबी के सामने पेश कर दिया। तो हज़रत अबू उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अबू बकर सारी ज़िंदगी अगर उमर अमल करता रहे, अपनी एक रात की नेकी मुझे दे दे, उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियां ले ले,
तो शायद उमर फिर भी उस नेकियों के करीब नहीं जा सकता। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, वो मुखलिस थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने अपने मौला को खुश करने के लिए, अपने मौला को राज़ी करने के लिए कभी अमल के अंदर सुस्ती नहीं की, कभी अमल को छोड़ा नहीं, बल्कि अमल के अंदर आगे बढ़ते चले गए। इनकी बेटी, सकी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे तोहमत लग गई, मुनाफिकीन मक्का ने इल्ज़ाम भी लगा दिया। एक ख़ानदान पे खर्च किया करते थे, उनको जो है खिलाया पिलाया करते थे, उन्हीं में से एक आदमी वो भी इस तोहमत के अंदर शरीक हो गया। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, कसम खा ली कि आज की बाद कभी इन पे खर्च नहीं करूँगा, कि इतना खाया, इतना खिलाया, इतना सब कुछ किया और आखिर में आके ये बदला दिया, तो कसम खाई कि आज की बाद एक रुपया भी नहीं दूंगा। तो फरमाया कि अल्लाह ने कुरान उतारा, वला यअतली उलिल फज़्लि मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाहि वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, कि ये जो माल वाले हैं, फजल रखने वाले हैं, वो कसमें ना खाया करें कि वो लोगों पे खर्च नहीं करेंगे। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हें दरगुजर कर दें, अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ़ कर दें? कहते जब ये आयत नाज़िल हुई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना रोए और कहा करते थे कि आयत मेरे बारे में नाज़िल हुई, उससे कितना गुना ज़्यादा देना शुरू कर दिया कि अल्लाह ने मुझे ढांटा है। अल्लाह मुझे कह रहे हैं कि तुमने तो बस इसी चीज़ पे कसम खा ली कि उसने तुम्हें बुरा भला कह दिया, तुम्हारे बारे में ये कह दिया, तुम अपनी नेकी क्यों पीछे बर्बाद कर रहे हो? वला यअतली उलिल फज़्लि मिनकुम, फजल वाले कसमें ना खाएं उन चीज़ों से जो वो किया करते थे। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? तो सिद्दीक़ अकबर गलियों में कहते जाया करते थे और कहा करते थे कि या अल्लाह, अबू बकर ज़रूर पसंद करता है कि तू उसको माफ़ कर दे, अबू बकर को पसंद है ये बात कि तू उसको माफ़ कर दे। मेरे अजीज़ दोस्तों, मोहब्बत हासिल करने के लिए बड़ा कुछ खोना भी पड़ता है। मोहब्बतें आसानी से नहीं मिला करती। खुदा के दर्जात, जन्नत के बड़े बड़े बला खाने, वो आसानियों से नहीं मिलेंगे। उसके लिए तो बड़ी तकलीफ़ें सहना पड़ेगी, बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ेगी। हुजूर कह रहे हैं मुझे इतना सताया गया कि आज तक किसी को नहीं सताया गया। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत को ढांप दिया है, यानी मुश्किलात के अंदर जितनी मुश्किलात सर पे आती हैं, उतनी मुश्किलात के ज़्यादा होने की वजह से बंदे की जन्नत भी ज़्यादा हुआ करती है, ज़्यादा बड़ी बना करती है। अल्लाह ताला हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरे अजीज़ दोस्तों, अपने दीन के अंदर इखलास पैदा करने वाला बनाए और अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने वाला बनाए। ये सब खुदा की अताएँ होती हैं, खुदा की तौफीकें हुआ करती हैं जो बंदे को दी जाती हैं तो बंदा आगे करता है। जब वो तौफीक छिन जाती है तो बंदा जो है वो करना बंद हो जाता है। भाई ये तौफीक अल्लाह से मांगते रहें कि अल्लाह तौफीक आप देते रहें, नमाज की तौफीक, रोज़े की तौफीक, सभी खैर के कामों की अल्लाह तौफीक देते रहें। मुझे कभी भी पीछे न छोड़ें ताकि मैं आपके महबूब बंदों के अंदर आगे वाले जो है, आगे वाले देखिए लड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ लड़ियाँ हैं, सबसे जो है यानी बुजुर्गान दीन जो अल्लाह वाले थे उनकी लड़ी है, फिर उनके बाद हज़रात ताबीईन, तबा ताबीईन उनकी लड़ी है, हज़रात सहाबा इकराम की लड़ी है, शुहदा की लड़ी है। तो फरमाया कि उनके करीब वो लोग पहुँचते जाते हैं जो अपना आमिर अल्लाह की मुखलिस करते चले जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने वाला बनाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।